आयोग के तहत सेवाएं कैसे देती हैं, किस किस प्रकार सेवा देती हैं। तो भाई एक मिनट साथियों, हाँ, तो केंद्र में भारत सरकार की ओर से सेवाएं देती हैं, भारत सरकार की ओर से। और भाई राज्य में भाई राज्य सरकार की तरफ से। और तीसरी संघ लोक सेवा आयोग की तरफ सेवाएं देते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या साथियों, अखिल भारतीय सेवाएं। तो भाई संघ लोक सेवा आयोग में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 पे है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। आर्टिकल 315 से 323 तक, कहाँ तक, 315 से 323 तक है। सेवाएं आप केंद्र में देते हैं, राज्य में देते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के तहत वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, क्या काम होता है। फिर उसके बाद हम संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, वर्क क्या रहता है, कार्य क्या रहता है, वर्क क्या कार्य रहता है। आप केंद्र में उच्च पदों पर कार्यरत रहते हैं, केंद्र में उच्च पदों पर प्लस अखिल भारतीय सेवाएं देती हैं। क्या, केंद्र में उच्च पद, केंद्र में उच्च पद प्लस अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या साथियों, केंद्र में आपको उच्च पद मिलता है प्लस अखिल भारतीय सेवाएं भी देते हैं आप। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं। अब आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि जी अखिल भारतीय सेवाएं बता रहे हैं सर, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं होता क्या है। तो भाई साथियों आपको बता दूं मैं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस हो गया आपका, है आईएएस हो गया आपका, आईपीएस हो गया आपका, फॉरेस्ट विभाग में आईएफएस हो गया है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या, आपने सुना होगा यूपीएससी के तहत हम कलेक्टर बन सकते हैं, हम डीएम बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो इन्हें ही हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। क्या, अखिल भारतीय सेवाएं में लिख लीजिए आप, जैसे आईएएस आपका, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस है आपका, आईएफएस बनते हैं। तो ये सब क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के तहत आप अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग में आप अखिल भारतीय सेवाओं के तहत ये आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं एंड आईएफएस बनते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं हम कि अब पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो आर्टिकल संघ लोक सेवा आयोग के आर्टिकल 315 से 323 तक हैं, इन सभी आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूपीएससी के सभी आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले साथियों आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो हमारे साथी बंधुगण, हमारे प्यारे भाई साथ में, एक मिनट साथियों, हाँ, और जो हमारे प्यारे साथी बंधुगण साथ में लिख रहे हैं हमारे प्यारे भाई, तो उनको भी भाई मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और जो नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में लिखें और साथ में रिवीजन भी करें, क्योंकि रिवीजन साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको, और ख़ासकर आपको रिवीजन इसमें तो होना ही चाहिए, जीएस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे की हम 315 से 323 तक जो संघ लोक सेवा आयोग के आर्टिकल्स हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, क्या, आर्टिकल 315 से 323 तक चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 315 क्या क्या कहता है, आर्टिकल 315 क्या कहता है,
संघ लोक सेवा आयोग के तहत आर्टिकल 315 क्या कहता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम संवैधानिक आयोग के तहत यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसमें हम भाई उसकी जानकारी हमने थोड़ी सी की, आपको बताया। फिर उसके बाद हम उनके आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके आर्टिकल्स? हमारे संविधान में जो यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई आर्टिकल 315 आया, तो इसका मतलब क्या है? 315 कहते हैं संघ एवं, क्या साथियों? आर्टिकल 315 कहता है संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन की बात करता है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन, लोक सेवा आयोगों, किसका? लोक सेवा आयोगों, एक मिनट साथियों, गलत लिख गया यहाँ पे, आयोगों के गठन। अगर एग्जाम में आए कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है, मतलब संघ और लोक सेवा आयोगों के गठन की बात कौन से आर्टिकल्स में की गई है, तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने यूपीएससी पढ़ा है, भाई गुरुकुलम से पढ़ा है, पॉलिटी में हमारे सर ने पढ़ाया था और पढ़ाया था कि 315 आर्टिकल्स, आर्टिकल 315 क्या कहता है? कहता है राज्य संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन की बात 315 आर्टिकल करता है। अब भाई 360 देख लेते हैं। अब आर्टिकल 360 क्या कहता है भाई? 316 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 316 कहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोगों के क्या है सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति और उनके निष्कासन की बात कौन करता है? आर्टिकल 316 करता है। 315 कहता है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन की बात करता है। 316 उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति और निष्कासन की बात कौन करता है? आर्टिकल 316। तो क्या लिखेंगे साथियों? संघ लोक सेवा आयोगों के, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात, नियुक्ति एवं निष्कासन से संबंधित है। निष्कासन से संबंधित है। आर्टिकल कौन सा भाई साहब? 316 आर्टिकल। प्यारे साथियों कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 316 कहता है संघ लोक सेवा आयोगों के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति और निष्कासन की चर्चा 316 आर्टिकल करता है, संबंधित है। ठीक है साथियों, किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति की बात आर्टिकल 316 करता है। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 317 क्या कहता है। आपको लाइंस में याद करवा देता हूं, आर्टिकल 317 क्या कहता है। आर्टिकल 317 क्या कहता है? आर्टिकल 317 साथियों कहता है, यूपीएससी से संबंधित है कि जो संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्य होते हैं उनका क्या भाई हटाने से संबंधित है, उनको उनके पद से हटाने से संबंधित है कि संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोगों के संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को, 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 संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को
को पद से हटाने से संबंधित है। हटाने से क्या है साथियों? संबंधित है, रिलेटेड है। इससे भाई संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को पद से हटाने से संबंधित है। ठीक है साथियों, आर्टिकल 315 की चर्चा की, वो कहता है संघ लोक सेवा आयोगों के गठन की चर्चा करता है। 316 करता है कि जो संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति एवं निष्कासन से संबंधित है। और भाई जब 317 क्या है भाई? 317 बात करता है उनको पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी चर्चा हमारा कौन सा आर्टिकल करता है? 317 करता है। अब बात कर लेते हैं साथियों, अब बात कर लेते हैं 318 आर्टिकल की। आर्टिकल 318 क्या कहता है? 315 से 330 तक है। हम सभी आर्टिकल्स की प्यार से, दुलार से, मजे से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि यूपीएससी से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आज आप याद कर लेंगे और एक बार आप घर पे जाके इसको रीड कर लेना, अपने लिख लेना, एक बार सारे आर्टिकल्स को पढ़ लेना। आप सच में कोई भी आपका संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड कोई भी पॉलिटी में प्रश्न पूछा जाएगा, आपका रॉन्ग नहीं होगा। दिस इज माय गारंटी। ठीक है साथियों, 318 आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्य हैं और जो कर्मचारी हैं कि जो सेवा दे रहे हैं उनकी भर्ती हेतु नियम बनाने की शक्ति आयोगों के सदस्यों को क्या साथियों? आयोगों के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की भर्ती हेतु नियम बनाने की शक्ति आयोग को क्या है भाई? आयोगों के सदस्यों और कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों की भर्ती की क्या साथियों? भर्ती हेतु क्या साथियों? नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, भर्ती हेतु नियम बनाने की शक्ति की बात आर्टिकल 318 करता है कि जो आयोग के सदस्य होंगे और कर्मचारी होंगे उनकी भर्ती हेतु क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, उसकी बात भाई साहब आपका 318 आर्टिकल करता है। 317 कहता है पद से कैसे हटाया जाए। 316 कहता है कि किस प्रकार नियुक्ति होगी और किस प्रकार निष्कासन होगा। 315 कहता है आपका कि आयोगों के गठन की बात करता है। तो हमें 315 याद हो गया, 316 हो गया, 317 हो गया, 318 हो गया। अब साथियों आ गए हैं हम 319 आर्टिकल पे। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिबंध। क्या साथियों? आर्टिकल 319 क्या कहता है कि जो आयोगों के सदस्य हैं, क्या साथियों? ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं। आयोगों के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिबंध। आयोगों के सदस्यों द्वारा क्या साथियों? सदस्य न रहने पर पद का धारण, सदस्य न रहने पर पद धारण करने से प्रतिबंध, पद धारण करने का प्रतिबंध, पद धारण करने का प्रतिबंध। ठीक है साथियों, बारी बारी से मैंने 315 बताया, 316 बताया, 317 बताया, 318 बताया और आपका 319 भी बता दिया। अब हम 321 की चर्चा करते हैं, 22, 23 की चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साथियों आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, आपके समक्ष रखते हैं 321 आर्टिकल्स को, 22 को एंड 323 को। ठीक है साथियों,
उम्मीद करता हूँ आपने साथियों प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और 321, 22, 23 की चर्चा करता हूँ। क्या साथियों, ठीक है। आपका क्या 321 क्या कहता है, आर्टिकल अरे बाबा 321 आर्टिकल क्या कहता है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित, कि जो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है उसका विस्तार करने की शक्ति, कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, क्या साथियों, शक्ति। लोक सेवा आयोग के क्या कार्यों का विस्तार करने की शक्ति की चर्चा कौन करता है, 321 आर्टिकल करता है। और हमारे दो और आर्टिकल्स बचे हैं, 322 और 323। आर्टिकल 322 क्या कहता है, आर्टिकल 322 क्या कहता है साथियों, चर्चा कर लेते हैं हम। आर्टिकल 322 कहता है कि जो आपके लोक सेवा आयोग के व्यय के लिए संचित निधि की बात करता है। संचित निधि जो निजी निधि होती है जिससे उसका खर्चा चलता है लोक सेवा आयोग का, उसकी बात करता है हमारा 322 आर्टिकल 322 आर्टिकल बात करता है संचित निधि की। मैंने बताया था 317 आर्टिकल किसकी बात करता था, पद से हटाने से संबंधित था। 318 किससे था भाई, 318 था कि जो आयोग के सदस्य हैं और कर्मचारी हैं उनकी भर्ती के लिए नियम बनाने की शक्ति बात करता था। 319 क्या कहता था, 319 कहता था कि जो आयोग के सदस्य हैं उनके द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिबंध की बात करता था। 321 क्या कहता है, जो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है। 322 क्या कहता है, मैंने बताया आपको कि जो लोक सेवा आयोग के लिए जो संचित निधि है उसकी बात करता है कौन, आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के के व्यय के लिए संचित निधि की बात, आयोग के व्यय के लिए संचित निधि लोक सेवा आयोग के व्यय के लिए संचित निधि से संबंधित क्या साथियों, संबंधित, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा आर्टिकल भाई साहब 323 क्या कहता है साथियों, 323 कहता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं अपने प्रदर्शन पर राज्यपाल को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं अपने प्रदर्शन पर राज्यपाल को एक क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या है, प्रयोग अपने प्रदर्शन पर करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सातवें सदस्य होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, उनके जो सदस्य हैं वो प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करने पर वो राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसकी बात आर्टिकल 323 में की गई है। किसमें, 323 में। आर्टिकल 323 जान लेते हैं, बता दिया आपको क्या, आर्टिकल 323 मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, 323 आर्टिकल तेरे इश्क में गुमराह हुआ, जब से मुझे पता चला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उन्हें प्रदर्शन करने पर
के राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात बताई आर्टिकल 323 ने। किसने? 323 ने, कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं अपने प्रदर्शन पर। ऐसे याद कर लो। बात करता है 323 आर्टिकल, मैंने ऐसे ही बात की कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं भाई अपने प्रदर्शन पर राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये आर्टिकल 323 में कहा गया है। भाई साहब याद करने के लिए कुछ भी करो, ट्रिक बनाओ भाई, जादू बनाओ, गाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है पेपर में याद करना। याद करोगे भाई, अच्छे माइंडसेट से पेपर देने जाओगे, आप जरूर सिलेक्ट होगे। इसलिए आपको एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन मेहनत करना है। जिस प्रकार पूरी गुरुकुलम की टीम आपके लिए प्रत्येक दिन मेहनत करती है, इसी प्रकार आपको भी प्रत्येक दिन मेहनत करना है और साथ साथ याद करना है साथियों। क्योंकि अगर आप साथ साथ याद करेंगे ना तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप साथ साथ याद करेंगे और नहीं करते हैं ना तो पूरा आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप नहीं हो पाएगा, आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर आप रोज याद करते हैं तो आप सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेते हैं। जब अच्छे से जान लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपके साथी बंधुगण आपसे कोई प्रश्न करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब हमारा किसी चीज़ के प्रति कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तब जाके हम उस चीज़ को क्रैक कर पाते हैं, एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। इसलिए साथियों 323 आर्टिकल क्या कहता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्या है सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने प्रदर्शन पर किसको भाई? राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्या? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्या साथियों? 321, 322, 323 सभी आर्टिकल्स की चर्चा हो गई। राज्य लोक सेवा आयोग के एक मिनट साथियों, मेरा मार्कर गिर गया है, मेरी जान है मेरा मार्कर, मेरी शान है मेरा मार्कर। एक मिनट साथियों, फिर गिर गया है मेरी जान, फिर मत। क्या आर्टिकल 323 कहता है साथियों कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं अपने प्रदर्शन पर राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रट लीजिए, हमेशा से याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, 323 आर्टिकल भूलना नहीं चाहिए। 317 आर्टिकल कहता था पद से हटाने से संबंधित है। हाँ जी, 317 है पद से हटाने से संबंधित। 316 क्या बोलता था, 315 क्या बोलता था, सारे आर्टिकल्स को एक बार याद करके मेरे इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, टाइप कर दो, मैं आपकी वीडियो को जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, आप टाइप कर दो, पूरे सारे आर्टिकल्स को टाइप कर दो। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे साथी को, मेरे बंधुगण को सारे आर्टिकल्स आप जितने भी याद करें सारे को 1 बाय 1 टाइप कर दो, बिना देखे। कॉपी में नहीं देखना है, नो चीटिंग, पूरे टाइप कर दो। टाइप करने से क्या होगा, आपको सारे आर्टिकल्स ध्यान आ जाएंगे और वहाँ पे अगर आप कोई आर्टिकल्स भूलें तो उसको जरूर दोबारा याद कर ले। सारे आर्टिकल्स उम्मीद करता हूँ आपने वैसे तो मेरे साथ साथ ही याद कर लिए होंगे। फिर मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो के साथ। आगे की वीडियोस में हम संविधान की अनुसूची और फिर उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे और फिर हमारी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। इन 2 टॉपिक्स के साथ हमारी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, फिर हम स्टैटिक जीके के साथ आगे आएंगे और स्टैटिक जीके का माथा फोड़ेंगे, उसकी कहानी को भी निपटाएंगे, समाप्त करेंगे और लड़ेंगे स्टैटिक जीके से और हर एक कॉन्सेप्ट को उसके याद करेंगे, हर एक टॉपिक को याद करेंगे। तब तक के लिए आपको साथियों लव यू, टेक केयर, बाय बाय। एक बार फिर से दिल से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों।